क्या बोला वापस बोलते नहीं यार? You have unique skill यूनिक स्किल, राइट. on observation, and then you go for the root cause, and then it will come as a final critical judgment. नहीं, जीरोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द cause and effect. Everybody in the world treats the effect and nobody treats the cause. And cause को पता लगाने के लिए बहुत डेटा एंट्री, सेल्फलेसनेस, ये सब हुआ तो काज को पता लगा सकता है. टाइम डिवोटेड, डेडिकेशन, नहीं तो काज ढूंढने का किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा. तो वो प्लस बेसिक इन डेप्थ हर डेटा होना. 5 दिन पहले अब जगदीश का भाई का बेटा अपने पास आया. समझने तो किसी ने है ही नहीं, साइंस तो किसी ने समझना है, सबको ठीक होना. क्या कुछ बोला होगा तो ठीक है भैया डॉक्टर पास जाया. कुछ बहुत पहले 5 साल पहले आया होगा वो जगदीश का भाई का लड़का. आपने डायग्नोस कर दिया 5 साल या 6 साल पहले कि इसने स्टीरॉइड्स लिए हैं, राइट. अब जो मंडे नहीं आता है ना उसको समझ में आने वाला भी नहीं है. क्यों? कि वो समझते हैं ट्रीटमेंट है, ये बस अवॉइड कर रहे हैं या कुछ भी होगा जो भी होगा समझ नहीं सकते. तो बोला अरे मैं बोला डॉक्टर पास चेक करा. डॉक्टर बोला स्टीरॉइड्स ज्यादा है, स्टीरॉइड ज्यादा है. लेकिन डॉक्टर को नहीं मालूम कि पुराना स्टीरॉइड कितना था 5 साल पहले. तो इसने क्या समझा ज्यादा है, तो उसको लगा टेंशन. अरे यार जीरोथेरेपी में स्टीरॉइड बढ़ कैसे गया? सी ऐसे पागल कितने होते हैं दुनिया में. अरे उसने कितना है नहीं बोला ना, कंपैरिजन. उसने बोला ज्यादा है. तो किससे ज्यादा है? रूल से ज्यादा है, लेकिन पहले से कितना कम है? 5 साल पहले कितना ज्यादा था? 5 साल पहले चल नहीं सक रहा था, अब चल रहा है. सी डायग्नोसिस की बात हो रही है तो कैसे है? ठीक है, अपना डायग्नोसिस हो गया कि उसने साइकिल बहुत ज्यादा चलाया इसलिए बुखार आया, बस. क्योंकि अपने को मालूम है हमारा दीपन बम भी छोटा था, साइकिल चलाया, बुखार आया, हमको मालूम है. इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चों को साइकिल ऊपर कपड़ा लगाते हैं. अपना बॉडी इतना अच्छा है कि प्लास्टिक पर बैठने से ही बुखार आ जाता, तो उसकी सीट पर कपड़ा लगाकर चलने दिए. बुखार आया, चेक किया, प्लेटलेस, सी प्लेटलेस बहुत कम हो गए, 15,000 ओनली. 15,000 प्लेटलेस में मेडिकल में 1.5 लाख होना चाहिए मिनिमम. सी मेडिकल भी टर्म अपने को सब मालूम है. कहने का मतलब आया, डॉक्टर बोला अभी इमीडिएट करना है. वो अभी दौड़ कर आया जगदीश. जगदीश का भाई तो समझता नहीं. जगदीश आ गया, देख भाई मेडिकल में चढ़ा दे, नहीं है तो 2 दिन या 3 दिन में जीरोथेरेपी वालों को 25,000 हो जाएगा और 7 दिन में 1 लाख के ऊपर हो जाएगा. अभी टेस्ट कराया, वो और 1 लाख 7 दिन में आ गया. सी कितना अपना जजमेंट रहता, नहीं तो फंस जाता ना. अगर एक पॉइंट से बचा कि भाई तू 2 दिन रुक जाओ, एक पॉइंट से बचाना, वो अपने को सब्जेक्ट मालूम है. डॉक्टर ने बोला ये वो है, फिर भी उसको लगा बोला वापिस डॉक्टर पास जा. अब ये हो गया है, डॉक्टर पास जा. भगवान की दया से एक कोई मोहन आइजैक डॉक्टर है, उसके पास गया. उसने बोला इस बच्चे को कुछ भी नहीं है. क्या? कुछ दवाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं है. उसके आगे एक बच्चा आया था, मम्मी और बच्चा. बोला इसको खांसी है. वो डॉक्टर ने क्या बोला मालूम है? एग्जैक्टली जो जीरोथेरेपी इतना फैल गया वर्ल्ड में, इतना फैल गया है, उसने बोला इसको खांसी है और डॉक्टर ने बोला इसको पाउडर मत लगाना, ऑल आउट में मत रखना, ये मस्कीटो रिपेलेंट में मत रखना, और एक कुछ शायद नींबू या समथिंग अपने जो है वो नहीं करना. फीस ले लिया, घर में भेज दिया. दवाई लिख कर देता हूं, देना मत, क्योंकि मेरा ड्यूटी है देना, नहीं तो मेरे को फंसा देगा कोई
लिखता हूं, देना मत, बहुत लगे जरूरत लगे तो थोड़ा सा देना। सी कहां तक फैलता है अपना जो साइंस, अपना फर्स्ट बच्चा आते ही बोलते हैं पाउडर मत लगाना, फर्स्ट सेंटेंस अपना ये होना, खास ये तो मत लगाना, ये सब मत 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 करना। उसने क्या बोला, अच्छा फिर भी तुमको डाउट है ना, एक और डॉक्टर के पास भेजा। उसने और एक डॉक्टर, तुमको अरे जो 5 साल जरूरत है मेरा, फिर भी तुमको डाउट है, कुछ नहीं बोल दिया, उसका डाउट है, तो उसने और एक डॉक्टर पास गए। अब वो डॉक्टर नहीं देखी, तेरे वो लगा रहता ना टिंकी, ओ यार वेजिटेरियन, क्या बोला मालूम है, इसको विटामिन डी की कमी है, धूप जरूरी है। हो गया, ये सब साल जीरोथेरेपी में 8:30 बजे सवेरे धूप में ही घूमना है, 3:30 बजे स्कूटर लेकर जाकर हाईकोर्ट के पीछे घूमते हैं हम लोग। तो धूप के लिए यहाँ से बांधक मंदिर जाते हैं, 6 घंटा से ऊपर तो धूप में बैठता हूं मैं। धूप में जीरोथेरेपी में तो एकदम मेन है, बोलता है विटामिन डी की कमी है और धूप में बैठना। लेकिन उसका जजमेंट था कि वेजिटेरियन को नहीं, वो तो सब इंडियन को वैसे ही बोलते हैं कि सिखाया गया है डॉक्टर को कि विटामिन डी की कमी है, उसका विटामिन डी की कमी होती नहीं है। लेकिन बोला क्या, अगर विटामिन वापिस आए मेरे पास, अब क्या खाना, बोला विटामिन डी की कमी होती अगर। पहला डॉक्टर पागल है क्या, रिपोर्ट तो दोनों को एक ही है ना, दोनों ने एक्स्ट्रा रिपोर्ट चेक नहीं किया तो इसको नहीं मालूम है क्या। इसने साइकोलॉजी टिंकी लगाया, वेजिटेरियन विटामिन डी बोल दिया, खुश कर दिया, फीस ले ली। सी अभी रिपोर्ट उसके बीच में कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट डॉक्टर सेकंड डॉक्टर, रिपोर्ट इज सेम, देन दिस डॉक्टर ऑल्सो वुड हैव सेड विटामिन डी ना। ये प्रोफेशनल है, कमर्शियल है ये वाला, उसने चुप कैसे ही हाँ विटामिन डी की कमी है। पैसा वाला देखकर उस सोचते हैं एसी में बैठा रहेगा, तो वो भी हो सकता है, और कोई टेस्ट तो किया ही नहीं। और अपना तो ट्रम्प कार्ड है कि धूप में बिना, अपना तो मेन है रे, अपना एक मुहावरा है ना, अपने क्या बोलते हैं, कभी मेरे को कोई पूछता है बांधक जाता हूं तो क्या बोलता हूं, हाँ एग्जैक्टली, कौन बोला रे, सी अपना वर्ड है धूप खाने जाते हैं, मालूम है, अपने कभी नहीं धूप के लिए जा रहा, कभी नहीं विपिन बोला, आज तक भी, आज तक बोलता है धूप खाने जा रहे हैं। बांधक मंदिर जाते ही उतरते ही मुनीम को बोलता हूं, मैं भगवान के दर्शन के लिए नहीं आया हूं, धूप के लिए आऊं, नहीं तो उस समय मंदिर में पूजा वूजा, उतरते ही पहले उसको ये बोलता हूं। अपना साइंस कहां से कहां फैलता है, अपने बहुत हैप्पी है, काज कोई नहीं ढूंढता, उसका काज था साइकिल हा? और पुराना स्टीरॉइड, बस उतना घुमा उसने, आखिर में क्या निकला, प्लेटलेट्स बराबर निकला, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। और अपने उसको एक खाना दिया, ये जो स्टीरॉइड्स से जो फूला होता है ना बॉडी, वो 1 इंच कम हो गया, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है लोगों को। इसलिए मावड़ियों को ठीक करना मीन्स अपने पाप करना। मावड़ियों को ठीक क्यों करना है भाई, उसके बाद में भी इलाज। आज भी एक दिगंबर जैन साधु आ गए, पहले एक लेडी ने फोन किया, जीरोथेरेपी सेंटर, मैं बोला आपको यूवी एंटरप्राइज है, बिजनेस है, क्या चाहिए, रेजिडेंशियल, मैं बोला यहाँ नहीं है भैया, नहीं एक जैन साधु मुनि है, वहां से पंजाब से आए, दिगंबर है, तू भी था ना, दिगंबर साधु आए हुए हैं, उनको ठीक करना है। अरे भाई साधु ठीक नहीं हो सकते, जीरोथेरेपी में आदमी नहीं ठीक होता, साधु कहां से ठीक होंगे, होता है तो जान पहचान वाला ठीक है, नहीं फिर भी कैसे भी है ना, अपना ऑफिस आ गए, वो एक लड़की के साथ में आ गए, जीरोथेरेपी सेंटर, विपिन जी, अरे मैं ही हो रहा भाई, यही सेंटर है, ये विपिन है। वो भी देखा कि यहाँ कोई हॉस्पिटल रहेगा, कुछ रहेगा ऐसा हैरान हो गया। आए साधु जी, आप क्या करते हो, कैसे ठीक करते हो, ये करते हो, देखो भैया ये आपके समझने का लेवल नहीं, मैं तो किसी साधु का बाप भी डरता नहीं हूं, आपके समझने का लेवल नहीं है, आपको है क्या प्रॉब्लम, बोलो ठीक है, समझ नहीं सकते हो, नहीं क्या करते हो, कैसे करते हो, देखो। और अगर समझना है तो सिंपल जैन धर्म है, और जैन धर्म में कोई बीमार पड़ता नहीं है, अगर आप फॉलो करते हो साधु, तो यहाँ आपका काम नहीं है, ये जैन धर्म ही है, जीरोथेरेपी फॉलो करते हो तो बीमार पड़ने वाले नहीं। फिर भी मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है, खाते से लेटरिन आ जाती है, ये वो जीवान देखा, अपना लग देखो जीरोथेरेपी का,
बोला देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप केला खाओ और ठीक हो जाओगे। केला तो त्याग है मेरा, बहुत बचा। मैं तो बोला देखो, इसलिए बोला साधु लोग ठीक नहीं हो सकते। फिर और एक आइटम बोले वो भी हम नहीं खाते हैं। इसके ऊपर अब जैन धर्म फॉलो करो। जब दोनों मैंने बोला दोनों आपको त्याग है तो विपिन क्या करेगा? फिर रोटी सब्जी चावल दाल सब एक साथ में खाते हैं। वो थोड़ा समझा दिया कि जीरो थेरेपी में रोटी सब्जी खाओ, खत्म। दाल चावल तो बोले हम एक ही बार खाते हैं, तो मैं एक बार ये आइटम ज़्यादा खाओ, एक बार ही खाते हैं उसको ज़्यादा खाओ। लेकिन सब लोग क्या समझते हैं, साधु समझते हैं मैं भगवान से बात कर गया हूँ, मेरे को नॉलेज है। हर आदमी समझता है मेरे को नॉलेज है। कोई सामने वाला एक समझना चाहिए किसी को कि मेरे पास आया है तो तेरा नॉलेज ज़्यादा रहेगा तो मेरे पास क्यों आएगा? सिंपल ना, मैं तो तेरे पास नहीं गया ना, तू मेरे पास आया तो समझना चाहिए कि यू हैव टू ट्राई कि मेरा ये प्रॉब्लम है। यू स्टार्ट आस्किंग कैसे ठीक करते हो, क्या करते हो। मैं तो तुम्हारे पास आया तो तुम मेरा इंटरव्यू लो ना रहे, तुम मेरे पास आए हो ना ठीक होने के लिए। मैं जो बोलता हूँ सुनो, नहीं सुनो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हर आदमी अपने को वही समझता है, साधु समझता है मेरे को मालूम, डॉक्टर समझता है मेरे को मालूम, हर आदमी समझता है सब मेरे को मालूम। फिर किसको नहीं मालूम वो अब ढूंढो अपने। सबको सब मालूम है, किसको नहीं मालूम। सी इतना मतलब हर आदमी इतना तो होना चाहिए कि जहां जाते हो यू आर सेकेंड, चेयर टेबल सामने वाला टेबल वाला फर्स्ट। फिर मैं उठा, ऐसे किया, रेस्पेक्ट दिया साधुओं करके। फिर जैसे बोलने लगे कैसे ठीक करते हो क्या करते हो, मैं बैठ गया। देन आई नहीं तो मैं जब तक साधु लेवल तक खड़ा ही था। अब मैं बोला मैं बैठ गया, वो खड़े हैं क्या करूं मैं। आई रेस्पेक्टेड, ऐसा किया वो किया। लेकिन हर आदमी चाहता है कि मैं सब जानता हूं, वो ही गलती है। एंड इफ यू थिंक यू नो एवरीथिंग, इफ यू थिंक यू नो एवरीथिंग, you are stopping for the development of your brain. Simple, simple. जब तुमने खाली रखा है तो ही आ सकता है। ग्लास भरी हुई है तो उसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। You have to खाली करके जब अपने पास आना है, समझना है तो। एंड साउथ इंडियन कितने जल्दी समझते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता है। ये कुछ पॉइंट ही नहीं समझना है। जो भी साउथ इंडियन आता है, I am not going to disturb you. Right now I will go and see the site. What you don't have to do, I will follow. After 1 month I am going to trouble you for 10 minutes. यहाँ तो बाहर निकला, उनको बोला साइट वाइज हम नहीं देख सकते हैं। साधु महाराज को कोई पहले दूसरा लेडी फोन की थी, बोला भैया साइट में सब कुछ है, साइट में ठीक हो जाता है। एंड अपना साइट लैंग्वेज वाइज गलती रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन इट्स सच ए पावरफुल साइट कि बहुत जने अभी भी कितना आधा घंटा अमेरिका से फोन आया ना रे, कौन था? हाँ, आधा घंटा अमेरिका से फोन आया, वो अपने को जानते ही नहीं रहे भैया। बट वो बोलता है साइट दे करके, डॉक्टर लोग कुछ भी नहीं जानते बोलते। एंड ही इज वर्किंग इन वेरी गवर्नमेंट ऑफ यूएस में, आईटी लेवल में, सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट में, नॉट प्राइवेट में। तो मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, सिस्टम्स एंड डिवाइस इन गवर्नमेंट। वो समझ गया, अपना साइट देख रहे, डॉक्टर कुछ नहीं जानता। लेकिन समझा नहीं वो थ्योरी, खुजली कैसे ठीक होंगी, कुछ लगाने से ठीक होंगी, वो समझ रहा है। खुजली लगाने से ठीक नहीं होंगे, अरे भैया हमारे में फिर समझा खाने से ही ठीक हो सकता है। वर्ल्ड में एक ही है जीरो थेरेपी जो स्किन का प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, बाकी कोई थ्योरी स्किन को ठीक नहीं कर सकती है। क्यों? कि सब स्किन के ऊपर लगाते हैं। स्किन का इलाज अंदर से होता है, यहां लगाओगे तो यहां खराब होगा, वहां खराब होगा। क्यों? कि स्किन इज द सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड दैट हैज टू बी ट्रीटेड फ्रॉम इनसाइड ओनली। स्किन कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक दिस। कभी भी तुम कुछ भी लगाओ स्किन को, कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता। यहां ठीक हो जाएगा, 4 साल बाद में वापिस आएगा। स्किन हैज टू बी ट्रीटेड बाय फूड ओनली।
एंड उसमें नो फॉलो करना बहुत जरूरी है। मालूम है ना, अपना प्रोफेसर ऑफ मेडिकल कॉलेज वो स्किन के लिए आया था, मालूम है? मद्रास मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन वो स्किन के लिए अपने पास आया। वो कम से कम 10 साल तक उसने ट्राई किया, स्किन ठीक नहीं हुआ। अपने आते से ही 80% ठीक हो गया। फिर देखा भाई बादाम का सीरा खा रहा है तो लेकर आ, उसको बेचारा बादाम का सिरप बनाना नहीं आता, वो वाइट लेकर आ गया। 1 साल से खा रहा वाइट, वो सिखा ही नहीं रहे वो, तो क्या हो गया, वो घी है ना डीप फ्राई नहीं हुआ। सिर्फ बादाम का सीरा डीप फ्राई होने के बाद ब्राउन हो जाता, वो बेचारा बादाम वाइट था तो घी बिकेम लाइक ए परोठा एंड इट इज कोलेस्ट्रॉल। उसकी बीबी को नहीं आता। उसके बाद में अपने साइड में डाले कि कैसे बनाना सीरा वीरा, सब अपने साइड में पूरा डाला हुआ है, कैसे बनाना क्या करना पूरा डाला हुआ है। अभी खाना तो उसको ये बोला अमेरिका वालों को कि भाई गाजर का हलवा खा, फिर भी उस समय नहीं। आपने बोला घी खाने का, तो उसने क्या किया मालूम है, सूजी का हलवा बनाया। अच्छा, स्किन के लिए वो अपने को मालूम है कि सूजी और उपमा डांट लो बेचारा का, अपने को नहीं मालूम था। वो साइंटिस्ट था। सूजी अब्जॉर्ब्स वाटर ऑफ द बॉडी, वो समझा कुछ। लेकिन देख घी बोला तो उसने सीधा मार दिया ना, आटे का सीरा या सूजी दो ही उसको लगा, और दोनों भी अपने में अलाउड नहीं है। ये सब कब अपडेट होता है, साइट में नहीं, मंडे आए बिना, या वहां साइट देखो, हर लेक्चर मंडे का डाल देते हैं ना, वहां देखो। पॉइंट इज वी ओनली गो फॉर द कॉज, एंड cause and effect is not zero therapy. Cause and effect is the highest form of religion, whether Jainism, Hinduism, Buddhism, सब है cause and effect only. मालूम है? It is not अपने कुछ किए पुराने जन्म में, cause अपने यहाँ बैठे effect। अपने अगर अच्छा काम किया या खराब काम किया है तो भुगतना है अगेन अफेक्ट। उस अफेक्ट में अपने जो कुछ करते हैं, गड़बड़ सरबड़, कोई दवाई दारू कुछ करते हैं, दैट बिकम्स द अगेन कॉज फॉर द नेक्स्ट। सी, कॉज एंड अफेक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये है जैन रिलीजन, हिंदुइज्म, जैनिज्म, और एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन, दिस इज जीरो थेरेपी। कॉज अफेक्ट, अफेक्ट कॉज, कॉज एंड अफेक्ट, सिंपल। कैपिटल बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, सिंपल। बिजनेस, रिलीजन, एवरीथिंग, जीरो थेरेपी, एवरीथिंग इज वन ओनली। ये समझता कौन है रे भैया? ये समझ लेवे तो आपको कोई इलाज नहीं करना पड़ेगा। बॉडी के पास कितनी बार भौंक रहे हैं, ठीक होने की कैपेसिटी ऑलरेडी है। समझना, प्लेटलेट्स कम हुआ तो बहुत पूछा जगदीश ने मेरे को, कैसे होता है, क्यों होता है, अर्जेंट, वो सब देख 3 दिन के बाद में ठीक हो जाएगा ना। ये क्यों, तेरे को समझने का लेवल नहीं है। क्यों, साइकिल से हुआ क्या? फिर भी आदमी को सीखना है रे, डॉक्टर को नहीं सीखना है भैया। $1000 का पॉइंट है ये, वर्ल्ड में नहीं मालूम। हाँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, बस हो गया ना। वैसे ही बहुत पहले अपने एक जगह आया यहाँ पर, उसका नाम भी प्लेटलेस, क्या आया ना शुरू से 4 साल 5 साल पहले। क्या हुआ, उसको बहुत ज्यादा है, और बेचारा डॉक्टर पास जा रहा है, बोले नहीं उसने हीमोग्लोबिन ज्यादा है किसका, बच्चे का ना, तो डाल दिया ना। हाँ, सी देख कैसे होते हैं। हीमोग्लोबिन जीरो थेरेपी ज्यादा है। अब साले मेडिकल साइंस को देखा ही नहीं बच्चे का इतना ज्यादा है, तो उसको भी डाल दिया, पैदा होते ही डाल दिया, ज्यादा है। और ज्यादा तेरे को टेंशन रहा भाई, मेडिकल पैरामीटर अब बदलने वाले हैं, क्योंकि जीरो थेरेपी की बॉडी इतनी अच्छी है कि उनको लगता है ज्यादा क्यों है, लेकिन उनको बोलना कभी भी जीरो थेरेपी बॉडी में ये सब डेटा रॉन्ग रहेंगे। बोलना डॉक्टर को तो सुनेगा, बात नहीं लगाता। तुमने ये बोलना है कि ये डेटा सब मेडिकल साइंस के नहीं होते हैं, बियॉन्ड मेडिकल साइंस से अच्छा होना ही है। वो प्लेटलेस वाला आया बहुत पहले, कितना घुमा बेचारा, बीबी इसके साथ में आया किया, मेडिकल में पूछा इसने, यहाँ पर मीटिंग में पूछा ये क्या होता है, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, बोले ज्यादा है। मैंने क्या बोला उसको मालूम है, कैपिटल ज्यादा होना नुकसान है क्या? वो समझ गया, इतने पॉइंट में वापिस आए नहीं, ठीक हो गए।
ढूंढ रहा था मेरे ज्यादा है, डॉक्टर वहां जा रहा, वो सब ढूंढ रहा है। कैपिटल ज्यादा है, पैसा वाला ज्यादा है तो नुकसान है क्या है बता मेरे को? वही है ज्यादा, बस प्लेटलेट ज्यादा है मीन तुम पैसा वाला ज्यादा है, हेल्थ अच्छी। हाँ, वो आए ही नहीं, ठीक हो गया, अभी उसको 5 साल हो गए। लेकिन मारवाड़ी लोग उसको पागल समझते हैं। अब बेचारा उसको पागल समझते हैं, कटी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अरे कटी गड़बड़ कब होगा तो उसको ऐसे ही याद दिला रहा बेचारा, कुछ नहीं हुआ उसको याद दिला रहा। उसकी बीबी को कोई होल हार्ट में वो टिका दिया, कान में ईयर कहीं माल नहीं टिका दिया, इतनी अच्छी थी। मारवाड़ी की एडवाइस, मारवाड़ी मीन्स समझ लो आपको इतना जलन है कि तू ठीक कैसे हुआ बिना दवाई के, तो उनको महा जलन है। क्यों? सत्य को एक्सेप्ट करना उनकी कैपेसिटी नहीं है। बॉर्न इन ए रॉन्ग थिंकिंग। अपना जो बच्चे पैदा होते हैं ना एकदम अलग टाइप के होते रहे, कभी गलती नहीं करते हैं। जो जीरो थेरेपी वाला होता है रियल, उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या मालूम है? जीरो थेरेपी वाला रियल बोलता हूं, रियल नॉट मैं फॉलो कर रहा हूं कि मैं ये खा रहा हूं ये खा रहा हूं, लाइफ स्टाइल, आई मीन लाइफ स्टाइल, नॉट मैं सब नो फॉलो कर रहा हूं, डॉक्टर पर नहीं जा रहा हूं, वो जीरो थेरेपी नहीं है। सोचने का ढंग है ना वो जीरो थेरेपी। वो रियल जीरो थेरेपी वाला ना कभी भी इसका इंस्टेंस कल बोलता हूं, हमारे घर में ही फाइटिंग हो गई, हमारे घर में फाइटिंग हो गई। बिना इंजेक्शन के आंटी ने दांत निकाले, राइट? अपने लेते नहीं है ना निकाल। उस उल्लू ने एक साथ में 9 कुछ निकाले, राइट? कल देखा अमेरिका में एक डॉक्टरनी ने निकाला, पेशेंट मर गया। पढ़ा नहीं पेपर में? देसी डॉक्टर निकाला। मैं घर में जाकर बोला, उस दिन बोला मैं, ये डॉक्टर पागल है, बेकार है, और तुम इसको वन ऑफ द रिलेशन। तो आंटी बोले नहीं वो तो ऐसा था वैसा था इसलिए हुआ, वो तो 20 निकाले दांत। देखो भैया, यू आर नॉट जीरो थेरेपी लेडी, सिंपल। बस फाइटिंग, जोर से गुस्सा। तुम रॉन्ग को भी राइट बोल रहे हो ना, बात वो है कि उसने गलती किया, यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट, यू आर नॉट जीरो थेरेपी। रियल जीरो थेरेपी वाला ना रॉन्ग को टॉलरेट नहीं करेगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट ऑफ जीरो थेरेपी। इफ यू आर रियली जीरो थेरेपी, यू विल नॉट टॉलरेट रॉन्ग। अपने आप बॉडी ऐसे अच्छी हो जाती है कि कभी रॉन्ग टॉलरेट करोगे ही नहीं। यू विल नॉट सपोर्ट द रॉन्ग। सी क्यों? अरे इतना बड़ा पेपर में उस दिन बोला कि दांत निकालना है 2-3 निकालो, फिर रेस्ट लो, फिर नेक्स्ट डे निकालो। अपने को जरूरत नहीं है, जीरो थेरेपी कैन सहन सकता है। अपने बॉडी में इतनी सहन की कैपेसिटी नहीं तो बिना इंजेक्शन कोई निकाल नहीं सकता। अपने तो बिना इंजेक्शन निकाल देना आंटी है। सी कितना कोई निकाल सकता है क्या बिना इंजेक्शन? नहीं। फिर अपने तो ये जो प्रॉफिट है ना जीरो थेरेपी का, इलाज नहीं है, ये एक्चुअली इलाज है। किसका है कोई बताओ? ये एक्चुअली आत्मा का इलाज है, नेक्स्ट टाइम अच्छा होने के लिए। जब इतना गलती सहन नहीं करेंगे तो आत्मा नेक्स्ट में अपना अच्छा ही होगा। तो ये आत्मा का इलाज है, ये इलाज बॉडी का नहीं है। जब तुम गलती सहन कर सकते हो, सीधा नेक्स्ट जन्म तुम्हारा 100% इन शॉर्ट अच्छा ही होना है। कोई चांस नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बिकॉज वी डोंट चीट, वी डोंट से लाई, वी डोंट एग्री विद रॉन्ग, वी आर दैट टाइप। इतना बॉडी अच्छा हो जाता है अपना। इसके लिए बीबी से भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है। क्यों? बीबी होती है मारवाड़ी, मैं भी मारवाड़ी हूँ, लेकिन सोशल आदमी है ना, कभी भी सीखता है। फिर अच्छा नीलेश बॉम आ गया, नीलेश बॉम वाला देखो आर्गुमेंट की बात नहीं है। एवरी टाइम यू कांट सपोर्ट। नीलेश बॉम आया, रुका, बोले भाई एवरी टाइम यू कांट बी सपोर्टिंग, फर्स्ट यू लर्न, आई मीन यू कांट बी सपोर्टिंग, यू हैव टू लर्न फॉर फ्यूचर। तो आंटी बोला मैं फ्यूचर थोड़ी दांत को आ जाऊँ।
तुम्हारा फ्यूचर नहीं, किसी का भी फ्यूचर के लिए ये सीखने का सब्जेक्ट है। तुम नहीं जाओगे तो क्या हुआ? टीथ शुड नॉट बी रिमूव्ड एट वन स्ट्रेच, सिंपल, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न। और कभी बहुत मुश्किल है, जाना पड़ता है, जरूरत नहीं ना। देयर आर, चाइना में भी एक साइंस है जो बिना इंजेक्शन के ऐसे ही करते हैं, हाथ में दांत निकाल कर दे देता है। सी कितना बड़ा साइंस। बैठाता है आपको, एक ऐसे ठोकता है, एक हाथ से ऐसा करता है, नेक्स्ट तो आंख खोला नहीं, उसके पहले दांत। बिकॉज दे हैव द टेक्निक कि जो स्पाइनल कॉर्ड से जो दुखना जाता है ब्रेन को, ये यहां पर रोक देता है। बस इतना ब्यूटीफुल है। सो पेन किलर्स आर नॉट पेन किलर्स, पेन किलर्स आर किलिंग द पेन, not stopping the pain. The feeling of pain is not there, that is painkiller. Ultimately it will go and stop बड़े होने के बाद घुटनों में। क्यों? पेन किलर cannot be thrown out of the body, it has to rest here। इतना बड़ा साइंस समझ नहीं ले, किसी को टाइम नहीं है। क्या रहे, बहुत बिजी था, टाइम नहीं है, फ्री। जब वो महाराज आए ना अभी, तो देखे वो बुक भी लिखा है क्या आपने? ठीक है भाई, मेरे पास एक ही बुक है। मैं बोला मेरे पास एक ही बुक है। वो साधु महाराज बोले विल पे। ज्ञान कभी बेचा नहीं जाता, ये जीरो थेरेपी। वो तो हैरान हो गए, ज्ञान कभी बेचा था? ये ज्ञान है रे भाई, नॉलेज नहीं है रे भाई। आप ले जाओ, कल पढ़ कर दे देना, कंडीशन आई गिव। मतलब वी आर एबल टू, इवन इतने बड़े लोगों का नहीं मालूम बात कैसे करना। पैसा, अरे पैसे से मेरे को खरीद सकता है क्या रे भाई? तो वाई शुड से पैसा? आई नेवर सेड पैसा ना, आई सेड आई गॉट लास्ट बुक। वाई डू यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू सेल द बुक? हाउ कैन यू थिंक? तुमने सोचने का कितना रॉन्ग है, हम पैसा दे देंगे। मतलब साधु के लेवल बनने के बाद में भी यू थिंक मनी इज इंपॉर्टेंट एंड पीपल कैन बी परचेज विद द मनी, देन व्हाट आर यू साधु? हाँ, यू थिंक ओके राइट, क्लियर बोला। ज्ञान कभी बेचा नहीं जाता है। इसी के लिए अभी वो बहुत अपने हो रहे हैं, वो Amazon.com में बुक डाल रहे हैं ना, वो उसका क्या करना अपनी बुक डालने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि ज्ञान बेचा नहीं जाता है बट फैलाना भी है, तो हाउ डू वी डू दैट? दैट इज वाई माई प्रॉब्लम। पैसा आ भी गया तो करेंगे क्या? ज्यादा बुक बिक गई तो घमंड आ जाएगा। मैं चाइना श्रीलंका गया ना, तो पूरा श्रीलंका में हाफ एन आवर लाइव क्वेश्चन बाय द पब्लिक ऑन वेजिटेरियनिज्म एंड आई टू रिप्लाई। कोई जान ना पहचान, कोई भी क्वेश्चन पूछो वेज का, एंड हाफ एन आवर आई टू रिप्लाई। तो वो डायरेक्टर बहुत खुश हो गया, बोला व्हाई डोंट यू राइट अ बुक? उस समय में मैंने बोला जब तक मेरे को लगेगा कि बुक लिखने के बाद घमंड नहीं आएगा तब ही मैं बुक लिखूंगा, उसके पहले नहीं लिखूंगा। नो आई नो कि आई वॉन्ट बी प्राउड, दैट्स वाई स्टार्टेड राइटिंग बुक। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 में, 2000 दिसंबर 27। क्यों? इसलिए जैन रिलीजन में बुक लिखना अलाउड नहीं है, इसलिए तीर्थंकर ने बुक नहीं लिखा। और अपना उतना लेवल नहीं है, लेकिन अपने को ये मालूम है कि जब अगर अपना घमंड पर कंट्रोल है, देन स्टार्ट, डोंट सेल बट यू कैन स्प्रेड। ज्ञान कभी बेचा नहीं जाता है, वो अपना है। तो कितना लेवल होगा थिंकिंग का रहे अपना। एवरी स्टेज वी आर थिंकिंग, एवरी स्टेज, every second, every minute, everything, we just keep on thinking whether we are right, wrong, प्रतिक्रमण करते ही रहते हैं। All the time we are doing प्रतिक्रमण। कोई संध्या होना का बैठना वो जरूरत नहीं अपने को। We keep on thinking where the mistake, प्रतिक्रमण होता ही रहता है ऑटोमेटिकली। और हर चीज का आगे से आगे, पॉलिटिक्स हो वो सब अपने कितना आगे बोलते हैं। एक साल पहले अपने डाला था, मालूम है तेरे को? गवर्नमेंट बिजनेस इज नॉट टू डू बिजनेस, इट्स बिजनेस इज टू गवर्न बिजनेस। आज वही शॉर्ट में तुम सुन रहे हो सब। मैंने कब बोला था मालूम उनकी साइड में? कब? गवर्नमेंट बिजनेस इज नॉट टू डू बिजनेस, इट्स बिजनेस इज टू गवर्न बिजनेस। अभी वही है, इतना हाइट बोले अपने।
some people can reach the public, some people cannot reach the public, but doesn't mean people who cannot reach do not have knowledge. ये सोचना रॉन्ग है कि पीपल कैनॉट रीच. वही साधु महाराज समय हम सबको लेक्चर दे रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो दे थिंक दे आर नॉट. देयर कैन बी समबडी इन खड्डे में, जंगल में, कहीं भी एक बेचारा बैठा रहेगा, उसको रहेगा, लेकिन उसके पास कैपेसिटी नहीं टू रीच द पब्लिक. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अपने सब ने फ्रॉम टुमारो यू जस्ट मेक zerotherapy.com एज होम पेज, एंड जब भी गलती हो इसमें लगता है vipinchonbomb@gmail.com में भेज दो, करेक्शन करके भेज दो, मेरे को जगह डाल दूंगा एज इट इज, ताकि आई डोंट वेस्ट माई टाइम. स्मॉल करेक्शन. इतना आराम कर दिया तुमको सब तरह से, लेकिन देखना नहीं है ना. लास्ट कब देखा जरूरत है अभी? 1 महीना पहले. अरे यार 1 महीना पहले देखने से क्या होगा रे भैया? इतना मेहनत करके करते हैं, स्पेस, ये टाइम मैनेजमेंट, खर्चा तो होता ही है ना. और अपना प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए ये साइट एकदम प्रोफेशनल हो नहीं सकती, चांस ही नहीं. बिकॉज वी डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन दिस, बिकॉज इट्स अ ट्रूथ, एंड ट्रूथ कैन स्प्रेड ऑटोमेटिकली. मे बी ग्रामेटिकल मिस्टेक, मे बी मिस्टेक, वो सब कितने जन मेरे को बोले ये सब चलने वाला. दी अपना स्पेलिंग क्या कलर का, अपना स्पेलिंग क्या कलर का, अपना अमेरिका का क्या स्पेलिंग है, बस वैसे ही सब चलता रहेगा, कुछ नहीं है. ये सब गलती रहा, कुछ भी रहा, समझ जाते हैं. कलर वो भी है, ये भी कलर है, समझे ना. वो भी प्रोग्राम है, उनके प्रोग्राम में ई है ही नहीं, PROG है, बस प्रोग्राम खत्म, ME है ही नहीं. तो वी आर दैट टाइप, अमेरिकन टाइप. गलती होने दो, लेकिन समझने में गलती नहीं होना. देन वी लव टू बी. हो जाता है कभी भी डालने में क्या, कभी नॉट भूल जाता है, और कभी एक लाइन ही खा जाता है. आई डोंट चेक. कोई फोन करता है इमीडिएटली स्टॉप, लाइन ही चला गया. टाइप करने में एक लाइन उड़ गया, डिलीट हो गया, और डालते वक्त कम से कम 2 पेज डिलीट हो गए, और वापस डालना वो नहीं डाला. इट हैपेंस. कोई डालता है 2 के पेज गायब हो गया अपना. अब इतना सब केयरफुल कौन रहेगा, लास्ट कब था, कहाँ रोका, कहाँ से. एवरीबडी इज नॉट प्रोफेशनल ना अपने यहाँ पर. अब जितना है उतना ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं. अगर अपना प्रोफेशनल अपॉइंट करेंगे ना, तो ही वुड हैव करप्टेड आवर, एंड वायरस डाल देगा. क्यों? उसको तो फिर बोलेगा वो वायरस आ गया, अब एक नया है मेरे पास सॉफ्टवेयर, इसके लिए मैं प्रोफेशनल को हाथ में नहीं लगाने देता. सब बोलते हैं मेरे को प्रोफेशनल, नो आई डोंट वांट एनी प्रोफेशनल, बिकॉज 100% वायरस आएगा ही, आएगा ही. एंड अपने को चल रहा है बेचारा, बस है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वीडियो साइट इन द वर्ल्ड, इंडिविजुअली, नॉन कॉमर्शियल, कोई डाउट ही नहीं है. अपना कोई डायग्नोसिस हो तो मैं ठीक कर देता हूं, बट ट्रीटमेंट के हिसाब से होना कभी ठीक होने वाला नहीं है, समझे ना. क्यों? तुम बीमारी समझोगे. वो साधु महाराज वही बोला, पेट बीमारी नहीं है, बॉडी समझो. बॉडी का इलाज होता है, पेट का इलाज नहीं होता. समझने को तैयार नहीं, क्या करूँगा रे. किसी को कोई बोल गलती का आए, जैसे साधु जी मैंने बोला आपको किसने नंबर दिया, कहाँ से है, वो सब छोड़ो. हमारे जिसने दिया है ना, बस वहाँ जाओ, या तो उसने चेक कराने सोच जाऊँगा कि साधु के थ्रू चेक कराओ, जरूरत भी राइट है करवाऊंगे. मानो कोई भरोसा नहीं है भाई, वैसे भी हो जाऊँगा. किसने भैया बोली नहीं ना, बिकॉज दे थॉट साधु इज ऑलवेज राइट. साधु इज राइट बट नॉट ऑलवेज राइट, एंड विपिंचन कैन नॉट बी ऑलवेज राइट. कोई भी ऑलवेज नहीं. यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू पुट योर ब्रेन. तेरा शेयर करेंगे तेरा एक्सपीरियंस. तेरा बच्चे का कहाँ है वो छोटा बच्चा? ओके, लेकर तो आ जाओ 2 मिनट यार, उसको देखने शकल तो कैमरा में डाल देंगे उसको, साले को क्या. फिर भी C सेक्शन कर दिया, 3 दिन बच्चे को दूर रख दिया. क्यों? कि इसका हेमोग्लोबिन ज्यादा था. ये एक मतलब इससे भी कोई हद होती क्या? बच्चा पैदा इतना हेमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए. अपने यहाँ मालूम पड़ गया ना, भंडारी के डॉक्टर का मेडिकल साइंस ही समझ लिया कि ये साला कहाँ से है. मेडिकल साइंस ने अब जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं तुम्हारा इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा आया, अब वो मेडिकल साइंस सोच रहे हैं कि कैसा है.
ये ज़ीरोथेरेपी विल चेंज दी पैरामीटर, लेकिन उन्होंने बोलना चाहिए कि ये ज़ीरोथेरेपी बच्चा है, वो वर्ड नहीं, तुमने बोलना ही चाहिए ज़ीरोथेरेपी बच्चा है। पहले ये नहीं बोले ना तो कुछ नहीं होता। ज़ीरोथेरेपी बच्चा बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो डॉक्टर समझे। मैं भी बोला पाउडर, जब वो गया ना जगदीश का भाई पाउडर नहीं, वो तो बोलना चाहिए ज़ीरोथेरेपी में तो यही सिखाया गया, वो बोलना चाहिए, वो बोला नहीं। मतलब यू आर नॉट बादर्ड टू स्प्रेड द ट्रूथ, यू आर ओनली बादर्ड फॉर ट्रीटमेंट। यू शुड बी बादर्ड टू स्प्रेड द ट्रूथ। ट्रूथ नहीं फैलाओगे तो कैसे होगा रे भाई? सच को फैलाने में तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो तुम क्या करोगे रे भैया? व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? तुमने जेब से नहीं, यू कैन से दिस ज़ीरोथेरेपी, इतना तो बोल सकते हो ना। हेलो, कितना महीने का है भैया? ये लो 8.5 मंथ्स का बच्चा, नॉर्मल नहीं डिलीवरी है, डॉक्टर ने सी सेक्शन कर लिया, लेकिन 3.75 जय प्रकृति। उसका हजार भैया, ए भैया तू भी आगे, तेरी शक्ल तो देखने लो। खाली दीदी की शक्ल देखने क्या होगा? यही तो मेन बैकबोन है, सपोर्ट फॉर ऑल। सपोर्ट फॉर ऑल देगा एवरी सेशन, यू नो, विदाउट सेइंग। जब भी फर्स्ट किट के टाइम पे यहाँ पे आई थी, वो भी बहुत मतलब तंग करता था, रोता था, तो इमीडिएटली बिगर बोले ही यूज टू टेक हिम आउट। उसको मतलब विदाउट सेइंग एक हारमोनी होती है, ताकि मैं ज़्यादा नॉलेज ग्रास्प कर सकूं, क्योंकि एक ही दिन मिलता है यहाँ पे आके, और जितने भी डाउट्स है जो इतने महीनों से सब आके क्लियर कर सकूं। इसलिए ये हमेशा बच्चों को लेके बाहर चले जाते कि नहीं, तू सीख, तू क्लियर कर ले, फिर मेरे को समझाना। तो लेट मी स्टार्ट। जय प्रकृति, इसका नाम भी प्रकृति रखा है ये देखो। क्योंकि बहुत सफ़र किया था मैंने बिफोर कमिंग टू ज़ीरोथेरेपी, बहुत ज़्यादा सफ़र किया था डॉक्टर और मेडिकल साइंस में वगैरह। तो अभी इसका नाम पर राशि पाया, तो लक था अपना। तो सब लोग बोलते हैं प्राकृति कुछ नाम होता है, ये होता है। मैंने बोला नहीं, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मेरे को मालूम है कि इस नेम में पावर है, नॉट फॉर द पावर, मतलब नेचर। तो कीपिंग द नेम एज नेचर, दैट इट वुड बी समथिंग नाइस, दैट्स ऑल असाइड। और इसके टाइम पे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट 6th मंथ एंड पे एक बार अंकल को मिलने आई थी, दैट्स इट। और फर्स्ट टाइम सी सेक्शन था, वो फर्स्ट बेबी। तो सेकेंड टाइम भी डॉक्टर्स विल डेफिनेटली गो फॉर सी सेक्शन ओनली, दे वोंट अलाउ यू टू वेट, और डिलीवरी डॉक्टर के पास ही करानी है। तो दैट वाज जस्ट, देयर वाजंट एनी ऑप्शन। उसके बाद व्हेन आई वाज लाइक 9th मंथ एंड ड्यू वाज नियरिंग, तो है ना डॉक्टर्स ने बोला वाटर लेवल्स कम हैं, तो फिर मेरे को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, क्योंकि यू कांट हेल्प इट, उनके अंडर ही डिलीवरी करानी है। तो उसमें भी जो मेडिसिन देते थे वो मैं छुपाती थी, मम्मी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती थी। मम्मी को बोला कि तू ही मेरे को सपोर्ट करना। नर्स पास में खड़ी रहती थी, उसको कुछ भी बहाना करके आई यूज टू कीप असाइड। जो गए वो ड्रिप्स थे, उससे भी थोड़ा इफेक्ट हो गया। फिर सी सेक्शन दे हैव डन। उसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ कि एनएस 9 मंथ्स दवाई नहीं गई हुई थी प्रेगनेंसी में, एंड जो एनेस्थीसिया देते शायद उसका इफेक्ट इसके ऊपर हो गया, एंड हर हेमोग्लोबिन लेवल्स वे क्वाइट गुड। मेरे को नहीं पता, लेकिन जो नॉर्मल बच्चों का होता है उससे एवरेज से ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने बोला हेमोग्लोबिन लेवल्स आर हाई एंड सांस नहीं ले सक रही है, वो शायद दवाई की वजह से हुआ होगा। तो दे पुट हर इन NICU, neonatal unit. 3 days she was in neonatal unit on formula feed and not mine, क्योंकि I was a C-section and not totally conscious and all. उसके बाद ओके शी वॉज फाइन एंड वी आर ऑल होम। लेकिन जो 3 days में तो दवाई गई, उससे थोड़ा बहुत ये हो गया। डॉक्टर्स लोगों को उनका एक फिक्स किया हुआ था एवरेज, कि उससे ज़्यादा नहीं होना, कम नहीं होना, बट इट्स नॉट दैट। जबकि मैंने पहले से बोला था कि इमीडिएटली आई वांट टू सी माई बेबी एज सुन एज आई गेट माई कॉन्शियस एंड ऑल, बट यू नो बिग हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट डोंट ओबे। वो तो सब एक और एक और चीज टू द मदर्स टू बी व्हाट आई से इज, कोई भी जो चीज होती है ना उसके बीज, the seeds are to be sown when the babies are in the stomach. So you know, I had a thought, I am totally impressed as I say uncle, my search for truth and true guru who clarifies all my doubt ends here. Because till then I have never found somebody who clarifies whatever is into my heart also without saying it had happened with me. You have to be mentally very strong rather than physically also. If you're mentally strong, that would affect your body in a certain way. You'll, like all the weakness will go and you'll uplift yourself as well as your soul.
what I used to do during her time in my pregnancy, I used to see sessions. क्योंकि इतना हार्ड वर्क वगैरह तो कराते नहीं, आज के सबका लाइफस्टाइल ऐसा ही है. तो I used to take it as a grace period. I used to see sessions, and by seeing the sessions, I used to feel कि इसके अंदर वो जो सोच है ना, वो चली जानी. अगर सोच के जो बीज चले जाते हैं ना, तो that will grow. Though I be with her not, her thinking, and she'll have a better connect with the universe. अगर इसको जो पेट में जो सोच डाल दी, तो वो सोच उभर के बाहर आएगी. एज शील ग्रो, लेट्स सी. तो वो मेरे दिमाग में था. ठीक है, एक है कि दूर है, अपना लक नहीं है, कर्म नहीं है कि वी आर नॉट हियर, बट वन डे व्हेन वी गेट, तो हमेशा यही सोच रहे थे, नो हाउ मैं, व्हाट न्यू कैन आई गेट. You know, the taste of something, if you like some food, you keep wanting to eat. A mango, anything. That same feeling is for me with this thing. From past few months, she's small and all. I couldn't just grasp all the thing from the sessions. I hardly get time. But you know, whenever I get time, I try to catch up on, you know, jump and cover up the gap of whatever I've missed on this. Few days back, uncle asked my cousin, this sister, to call me, and she wasn't keeping well. तो आई यूज टू से यू ट्राई, एंड व्हाट आई आंसर्ड इज, आप वहां पे रहते हो तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स पता है. यू गो टू सेशन एंड यू विल फील मच बेटर. यू नो, व्हेन यू पीपल आर हियर लोकलाइट, यू कैन कम इन अ वंस इन अ वीक एंड यू गेट to know so many things. Your body will start grasping. Subconsciously you will heal yourself. You know, there are many, it's very deep concept. You have to have a very clear understanding about it. ऊपर का बोलते हैं, ऊपर का दिमाग में नहीं. जो भी चीज आप सुनते हो, समझते हो, जब अकेलापन मिले टाइम, तो think about it deeply. Why he said like that? Okay. And it is very scientific. For example, if मतलब सर्दी है तो बॉडी में ह्यूमिडिटी ज्यादा है. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और अपने बॉडी को खुद ठीक करो. यू ट्राई विथ थिंग्स. शी इज स्मॉल ना, शी नेवर ईट्स. व्हाट आई ट्राई, wheat. If she wheat, चना, चने का आटा, whatever thing, I keep on a taste. Because she is the laboratory for me now. उसको जाता है तो जा रहा है, नहीं खाती है तो नहीं देना. उसको मैं चने की मिठाई, वो चक्की जो बेसन की, वो खा रही थी. खाते ही 3 टाइम सुसु गई, फुल डे कम हो रहा था उसका यूरिन. पता नहीं कैसे. उसको पता है क्योंकि पेट में उसने दवाई नहीं गई है, तो उसका ब्रेन है और उसका सबकॉन्शियसली क्लियर है. वो ले रही है तो देती हूँ. उपमा ट्राई करती हूँ, वो नहीं खाती है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग, शी इज द लैब फॉर मी, फॉर हर सेल्फ. मतलब हम लोग है ना, छोटे बच्चों को लेकर था, अंकल क्या खिलाओ करके, यू शुड नेवर आस्क. द बेबी नोज what it has to have, it don't have to have. To all the mothers, you know, he's got a very, very strong energy from the universe. Let us help him use for another very good purpose, so that the world becomes a better place, rather than for the small things ki kya khilao kya nahi khilao. I never asked him, uncle kya khilao, did I ever, uncle kya khilao nahi. Okay, how is she? Because this is zero therapy product, I didn't show you till then. She's 8.5 months. I come just for her to show you, and he'll diagnose definitely. I don't want treatment, because treatment is in herself. उसको diagnose कर दो, right है, अच्छी है, नहीं है, energy कम है तो ठीक है, I'll see, I'll show her colors, I'll do this, that, whatever she likes, I'll do that. But diagnose is a thing which nobody else gets the power. He's gifted from the universe, and let's not waste. That's it, my request. छोटी छोटी चीजों पे मत वेस्ट करो, ताकि बड़े बड़े चीजें कर सकते हैं. He's a one man army. If we come out with a project, we can join her. Being a female, I don't have that much of, I wish I would have been a male, so that we could have gone for a farm or any such thing, you know. Being a female, you have a limitations. You're with so many responsibilities. You can't do this, that, all. But gents, you can take out time and let us form a very, like the farm project he is having in his mind since long, since so many years he's saying. If everybody puts, you can divide it for 1 month, one body, let's have it in a joint something. Ek jan for a month will take care, the second one will take care, if not months, by weeks, so that we ultimately will have the products for our kids and a better generation. We start, you'll see one idea, if uncle starts, it happens simultaneously. Somewhere that thing is going on, somewhere it is going on. So like that we can uplift a country also, because backbone, farmers are the backbone, you know. You don't need a doctor daily. Farmer is a person we need 3 times a day, morning, afternoon, evening, for eating. I've read that somewhere. So you should again go to the back and upliftment of the labor, all those. Many things are into mind. Just being a female stops me with my responsibility, with my home, all that. But you know, this is a thought, every male, they have the power to take the initiative of this. So those who are really interested in it,
See, he never charges us a penny since it is a gift. Only thing we can gift him back in return is we can do something such things which in reverse will get the fruits. If we sow a tree or something without medicines, we'll get anything. So I think we could look after it, we could think about it again. That's it. Thank you. अभी ये बेलारी से आए और यहाँ से वापस 10 बजे ट्रेन है. They come from Bellary only for this, then they have a train and you can go. अभी ट्रेन है उनकी, सामान यहीं से सीधा स्टेशन जाएंगे, राइट. बट एक इसने बोला ना, लेट्स गिफ्ट. यू आर नॉट गिफ्टिंग मी, यू आर गिफ्टिंग टू योर सेल्फ. यस, हाँ, ये लेट्स गिफ्ट टू बोला ना, तो इट्स ऑल कलेक्टिव. यू आर गिफ्टिंग योर सेल्फ. तो वो ऑलवेज अपने शुरू से था, लेकिन कभी क्लिक नहीं हो रहा है. बिकॉज आई डोंट नो मारवाड़ीज का मेंटालिटी, कितना लैंड देखा, कितना किया, कभी स्टार्ट होने का किसी को है ही नहीं मिल रहा है. अपना शुरू से है कि भाई कोऑपरेटिव फार्मिंग सो दैट फ्यूचर जनरेशन इज हैप्पी. शुरू से कोऑपरेटिव फार्मिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, सब कुछ, इसमें कोई किसी का नुकसान ही नहीं है. प्लस लैंड तुम्हारी है, तुम्हारे नाम से रजिस्टर रहेगा, सब कलेक्टिव रहेगा. कोऑपरेटिव नोबडी कैन नीड. कोऑपरेटिव मीन्स इट्स पब्लिक. तेरा बहुत अच्छा था ना बीबी का अभी एक्सपीरियंस, वो भी बोल दे रहा अच्छा रहेगा. पायल ना रहे, हाँ, आज उसी भाषा में दूसरे का फोन आ गया, इचलकरण जी क्या नहीं, नंदुरबाग. अरे मैं बोला, फिर बोला ये नंदुरबाग तो रॉन्ग नंबर है, वापस फोन रख दिया मैं. जय प्रकृति, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. जय प्रकृति, जरूरत नहीं अपने दिस 19th मेरे को हमें एक लड़की हुई है एंड नॉर्मल डिलीवरी एंड 3.7 और 3.9, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे भी, अब तक क्लियर नहीं किया है. एंड इट्स ए नॉर्मल डिलीवरी. सो व्हाट हैपन कि मेरी वाइफ को हीमोग्लोबिन बहुत कम था एंड इट हैज़ रीच डाउन समवेयर अराउंड 6.5. तो डॉक्टर जब मतलब नॉर्मली दिखाने जाते थे, तो जो फर्स्ट बेबी की टाइम जो डॉक्टर थी, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मतलब इवन या फॉर्चुनेटली इवन शी इज़ प्रेग्नेंट और उसको अपने कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसने मना बोल दिया कि भाई मैं नहीं देखने वाली, यू कैन गो फॉर एनी अदर न्यू डॉक्टर. तो उसी से पूछा कि भाई तू ही कोई रेफरेंस दे. तो उसने एक डॉक्टर का रेफरेंस दिया और उसके पास गए. उसने कहा कि नहीं, कि पुरानी रिपोर्ट से आपको सोनो वोनो सब करवाना पड़ेगा, ये वो. दे वेंट अगेन फॉर द सोनो. फिर घर पहुंचे तो घर पे उनकी 2-3 मौसियाँ हैं. उसमें से एक ने बोला कि नहीं, ये डॉक्टर तो ठीक नहीं है, ये सीजेरियन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाता है. तो अगेन एक कन्फ्यूजन एंड इट वॉज लास्ट स्टेज, लाइक मतलब हार्डली 10 days ऑफ ग्रेस पीरियड कभी भी हो सकता है. और एक डॉक्टर के पास गए. अब उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हीमोग्लोबिन कम है, वी कांट टेक एनी चांसेस और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ेगा. तो ठीक है, एक बार का हाँ बोल दिया, जो होगा उस वक्त देखा जाएगा. एंड शी वेंट एंड ऑन 19th अराउंड 2:30 शी लेफ्ट द होम. शी वॉज देयर अराउंड 3:15 इन द लेबर रूम एंड 3:45 द बेबी वॉज आउट. तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी तेरे को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ब्लड बहुत चला गया और हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है. तो पायल ने सिर्फ इतना ही कहा कि डॉक्टर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इट टुक 9 months फॉर मी और इतनी मेहनत की है मैंने, तो उसको पूरा वेस्ट मत जाने दो, उसको ज़ीरो मत कीजिए. तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है. तो डॉक्टर बहुत सरप्राइज कि फिर इतना ब्लड गया है, तो उसको पता नहीं क्या. उसने कहा कि डॉक्टर साहब जब आप ब्लड लेते हो तो आप लोग बोलते हो 24 घंटे में आ जाएगा, तो मुझे 3 दिन की टाइम दीजिए, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. सो जस्ट गिव मी 3-4 days टाइम, आई विल टेक केयर, और जो भी है वो मेरी जवाबदारी. देन द डॉक्टर थॉट ऑफ गेटिंग ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट कि भाई बेबी नॉर्मल डिलीवरी डिसेंट वेट बट दिखा देते एक बार. तो जैसे ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया तो मेरी वाइफ तो उसको पहले से ही लेके फीड करा रही थी. एंड द चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वॉज शॉक कि भाई इसको कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है. एंड ही लेफ्ट. तो दैट्स इट. ये कितना कॉन्फिडेंस लेवल कि 9 महीने की मेहनत, डोंट वेस्ट, डॉक्टर को प्लीड किया ना, दैट इज समथिंग अमेजिंग. सो मच ऑफ दिस इज जीरोथेरेपी, कॉन्फिडेंस, लाइफस्टाइल. दिस इज लाइफस्टाइल कि इतना समझा.
हालांकि इसकी बीबी को तो मैं बार बार भगाता हूँ, जब बोले तो ये खाऊं वो खाऊं, ये हस्बैंड उसको बेचारा बैठ जाए डिस्टर्ब मत कर डिस्टर्ब मत कर, और इस बार ऑनेस्टली बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो वो अंदर से इतना, जैसे ये मैडम है ना वैसे ही इसकी भी वाइफ है ना, एकदम अंदर से दे आर डेडिकेटेड जीरो थेरेपी लाइफ स्टाइल। सी अंदर से, अभी कैन यू एक्सपेक्ट एनीबडी टू टॉक लाइक दिस? शी वुड हैव ओनली अटेंडेड 6 sessions, 7 in lifetime, 7 हुआ रहेगा बस। 7 sessions he has become so ultra, but you are always watching, always you are watching, but watching से बहुत फर्क पड़ता है। जब तक साइड से दूर हो गया, और ये इसके घर में डरती है, ये कभी वाचिंग तो छोड़ो, कभी बाई मिस्टेक भी कहीं अंदर घुस जाए तो नहीं आती है जहाँ ठहरी है वो। सी दिस इज जीरो थेरेपी, सी डेडिकेटेड एंड दिस जहाँ ठहरी है वो जब ये आती है तब यहाँ दिखती है, नहीं तो कमर दुखती है तो वहाँ दिखती है। सी ये इलाज नहीं है, कैसे समझिए इसने? यू हैव टू अंडरस्टैंड, फ्री सेशन बट यू डोंट वांट टू कम। क्या नुकसान है? यू डोंट हैव टू फॉलो जीरो थेरेपी, बस आओ समझो चले जाओ। कोई जीरो थेरेपी में ट्रीट आना ही नहीं जरूरत है, जनरल बट नहीं आना ना, एकदम जनरल है ना आजकल तो अपने, एकदम जनरल। तुम पॉलिटिक्स बात करो, कर्मा बात करो, कुछ भी बात करो, अपने हेल्थ के अलावा सब बात अलाउड है यहाँ। हेल्थ मत बात करो बस, बाकी सब पूछो, सब अलाउड है। टाइम है, डाउट आप चले जाओ, गाड़ी चल जाएगी ना, डाउट आज से बोलो, जल्दी बोलो। आजकल सबकी लाइफस्टाइल में मार्बल बहुत आते हैं घरों में। आजकल ऐसा हो गया है फैशन और समथिंग, घर सबके घरों में मार्बल डलता है, तो बहुत लोग बोलते हैं उस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये डाउट क्लियर करना है कि एक्चुअल में घर में क्या डलवाना चाहिए तो अच्छा है। और भी पूछो, बच्चों को काजल लगा सकते हैं या नहीं? डाउट, ये 2 डाउट देख, एक तो ये मार्बल पैदा कहाँ से हुआ है? मंदिर, एग्जैक्टली। तो मार्बल इज सुटेबल ओनली फॉर टेम्पल। और एक बार एक दिन किसी से बात हो रहा था, अब ये प्रकाश वजावत अपना बन रहा है ना वहाँ पर, तो मार्बल लेने, इटालियन मार्बल लेने जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। मतलब देख भाई, मारवाड़ी के अलावा कोई मार्बल इंडोर में नहीं लगाता। ऐसे कैसे होता है? मैं रात को यहाँ से मंडे के लेक्चर के बाद घर गया, इतना सारा इनसाइड आउटसाइड उठाया, इतना सारा, एक में भी वहाँ पर बाथरूम के अलावा मार्बल कहीं नहीं था, एक में भी। तो मार्बल मंदिर में इसलिए लगाया जाता है बिकॉज इट गेट्स हॉट फास्टर, इट गेट्स कूलर फास्टर। तो बाहर में लगाया जाता है ताकि चलने के लिए इजी हो, क्लीनिंग के लिए इजी हो। घर के लिए मार्बल मारवाड़ी के अलावा, क्यों कि मारवाड़ी सोचता है घर की वैल्यू देखता हो, घर की क्वालिटी नहीं देखता हो। इतना ये लगाया, ऐसा बहुत देखता है मारवाड़ी के भाई, बोलने में ज्यादा है, लेगा 200 रुपया समझो, बोलेगा 400 का मार्बल लगाया, क्वालिटी लगाया, तो अपने आप को बूस्ट करने के लिए लगाता है। अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट अंदर में, मारवाड़ में जो पुराने पत्थर नहीं आते थे, ब्लैक एंड ग्रे एंड ऑल दैट, पॉलिश करके द बेस्ट आर्किटेक्ट जिसने विजय मलाया का विला बनाया लड़के का, ही इज यूजिंग दिस सी। और अपने जो ऑफिस बनाया ना तब भी वही यूज किया था, अपने को नहीं मांगता। वही ग्रे एंड ब्लैक आता है, कोई कोटा बोलता है, कोई कड़प्पा बोलता है, कोई भला सा, ये क्या नाम है, कुछ एक ऐसा नाम थोड़ा थोड़ा अलग है। एक की डेंसिटी ज्यादा है, एक की सॉफ्टनेस थोड़ी ज्यादा है, पॉलिश कांच के जैसा होता है। पुराने मार्बल में सब लगाते हैं ना यार, ब्लैक एंड ग्रे स्टोन, क्या बोलते हैं उसको? सैंड स्टोन नहीं रहेगा, इट्स
सिंगल, आई लेट यू नो टुमारो नेम। प्लेन ग्रे ब्लैक होता है, पॉलिश अच्छा हो जाता है, मस्ट बी कोटा और कड़प्पा भी हो सकता है, बट आई थिंक दैट ओनली फॉर किचन के टॉप के लिए। शाहबाद, वो मैंने शाहबाद ही लगाया था मैंने तो, लेकिन ये जो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है ना, वो शायद राजस्थान का लगा रहा, मेरे जहाँ तक ख्याल है। एनीवे आई चेक विद हिम टुमारो, नेक्स्ट बता देंगे। हो गया। और काजल क्यों लगाते हैं कि बच्चे की आंख बड़ी हो, राइट। ज़रूरत में कभी कोई बच्चे की आंख छोटी होती नहीं है, कंफर्म कहीं होती नहीं है, कोई चार्ज नहीं। जब भी आंख छोटी मैं बोलता हूँ ज़रूरत है ही नहीं, चाहे तू कितना भी बोल। प्लस व्हाट मैटर्स टू द बॉडी इज मैटर दैट गोज इनसाइड द बॉडी। तो काजल भी बॉडी अंदर जाता है, नॉट एडवाइजेबल। काजल 100% प्योर होता भी नहीं है, वो भी नहीं है। और घर का दुकान का कुछ नहीं होता है, सब रॉन्ग ही होता है। बाहर की चीज आंख देखने के लिए है, अंदर कुछ डालने के लिए नहीं है। खाना डालना मुंह में डालो, बाकी सब। और घर के अंदर वो नहीं भी है ना, तो मेरा आइडिया बोल रहा हूं, जॉनसन की पोर्सलिन टाइल आती है, जॉनसन की और कोई भी पोर्सलिन टाइल, दैट इज अंदर के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्यों कि वो कभी ठंडा नहीं होता है, गर्म नहीं होता। थर्मल शॉक उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा भी नहीं होता, गर्म भी नहीं होता है। बेस्ट, सबसे बेस्ट वही है पोर्सलिन टाइल्स। बट देन प्रॉब्ली जॉनसन मेक्स बेटर टाइल देन अदर पीपल। बाकी ये सब होता है ना, विट्रीफाइड, आई डोंट एग्री, दैट इज अगेन नो। और क्या डाउट बोलो? नहीं, ये तो अगेन 9 मंथ्स का खाने का क्या है, तुमने कैसे खाया उसके ऊपर है, कोई जरूर नहीं है। पक्का जरूरत रही है तो जब टाइम होगा तो बराबर आएगा। डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर, समझे ना। लास्ट एक लास्ट डाउट पूछ ले, जगह पूछता है डाउट, पूछ ले लास्ट। हाँ यस, somebody else, come on, come on। तुम्हारे घर तो, तुम्हारे घर डाउट के लिए अच्छा है, सब तुम लोग इसके लिए पैदा हो, बट डाउटफुल नहीं। हाँ, जय प्रकृति। तो अंकल, माय क्वेश्चन इज व्हाट ट्रैवल्स फास्टर, इज इट लाइट और भावना? बिकॉज साउंड एंड लाइट का पता है। यस यस, ब्यूटीफुल। सबसे फास्ट भावना ही ट्रेवल करती है, लाइट साउंड कुछ काम नहीं आने वाला। यहाँ सोचा और वहां पर नहीं। सी अगेन डिफरेंस, light and sound, all that travels physically, it goes and stops. Bhavana travels wireless, without physical, but it doesn't stop, it makes you work. The difference is it makes you work. भावना में मैंने सोचा है कि वो आदमी वहां उठकर जाना है तो जाना है, makes you action, but all this electricity, all that only physical, it cannot convert you into action. ये है भावना एंड थॉट्स का डिफरेंस। थॉट में आई जस्ट वो क्या करता हूँ टेलीपैथी तक, भावना कैन मेक यू लर्न। जिसने बताया ना यहाँ करा होगा तो वहां भी पहुंच जाएगा भावना, एंड दे स्टार्ट डूइंग द जॉब इन द वर्ल्ड। सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर नाउ कॉपिंग ज़रूरत। ये भावना से होना, क्या उन्होंने साइड थोड़ी देखा है, साइड थोड़ी देखा है। भावना, एवरीबडी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर साइंस सब्जेक्ट। और अभी मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता हूँ क्योंकि गाड़ी उसके जाना है तो ट्रेन छूट जाएंगे। चलो बाय।